कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब सरहद के पार एक बेहद खामोश लेकिन एक बहुत ही विनाशकारी अभियान को अंजाम दिया जा रहा था। इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी अभूतपूर्व और अत्यधिक गोपनीय सैन्य घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर कर रख दिया था। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। भाग 1। अचानक हुई सैन्य घोषणा, सितंबर 2016 की वो ऐतिहासिक प्रेस वार्ता। कहानी की शुरुआत होती है एक अचानक बुलाए गए बेहद तनावपूर्ण संवाददाता सम्मेलन से। मंच पर सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मौजूद थे और उनके साथ थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता थी और फिर डीजीएमओ ने वो शब्द कहे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी लॉन्च पैडों पर सर्जिकल हमले किए हैं। ये एक ऐसा अप्रत्याशित बयान था जिसने रातों रात एक राष्ट्रीय विमर्श को जन्म दे दिया। भाग 2। घुसपैठ और बढ़ता खतरा, सीमा पर बढ़ता तनाव। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लाइमैक्स से थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आई? स्थिति का आकलन करना बहुत जरूरी है। ये 20 कोई आन नंबर नहीं है। ये बताता है कि उस एक साल के भीतर पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघनों के बीच कितनी बार घुसपैठ की कोशिशें की गई थी। एक के बाद एक सीमा पार से अस्थिरता पैदा करने के ये निरंतर प्रयास उस बढ़ते हुए खतरे का बिल्कुल साफ प्रमाण थे। और बात सिर्फ घुसपैठ की कोशिशों तक ही सीमित नहीं थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस बात की पक्की पुष्टि कर ली थी कि नियंत्रण रेखा के पार टेरर लॉन्च पैड्स पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। खुफिया तंत्र ने ये सत्यापित कर लिया था कि नागरिक आबादी पर एक बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। सच कहूं तो ये एक ऐसा खतरा था जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। सर्जिकल स्ट्राइक आखिर है क्या? एक सटीक सैन्य कार्रवाई। इस पूरी घटना और इसके रणनीतिक महत्व को समझने के लिए हमारे सामने एक बुनियादी सवाल आता है। आखिर सर्जिकल स्ट्राइक असल में होता क्या है? जब घोषणा में इस भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो ये जानना जरूरी हो गया कि ये आम युद्ध से कैसे अलग है। चलिए इसे समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा उसूल है कम से कम नुकसान। ये एक ऐसी सटीक सैन्य कार्रवाई है जहां एक से अधिक सैन्य लक्ष्यों को तबाह करने के तुरंत बाद हमलावर टुकड़ी वापस लौटाती है। इसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि आसपास की इमारतें, सार्वजनिक ढांचे या आम जनता को एक खरोच तक न आए। बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी। पारंपरिक हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बीच का रणनीतिक अंतर बहुत बड़ा है। जहां पारंपरिक युद्ध में भारी तबाही होती है, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक अत्यधिक लक्षित और त्वरित होती है। याद है 2003 में इराक युद्ध के दौरान बगदाद में हुई सटीक हवाई बमबारी? इसे उसी तरह की रणनीति माना जा सकता है। निशाना लगाओ, तबाह करो और लौट आओ। अब आते हैं भाग 4 पर, एक गुप्त रणनीति, ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग। इस तरह के एक अत्यधिक जटिल और सटीक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जिस स्तर की चरम गोपनीयता की आवश्यकता होती है ना, वो कल्पना से परे है। तैयारी के इस चरण में गलती की शून्य गुंजाइश थी। समय, स्थान और कमांडोज की सटीक संख्या को बेहद बारीकी से परखा गया और सबसे अहम बात, इस पूरे अभियान को टॉप सीक्रेट रखा गया। जानकारी केवल एक बेहद सुरक्षित इनर सर्कल तक ही सीमित थी। जरा सी भी भनक इस पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती थी। भाग 5। नियंत्रण रेखा के पार, 29 सितंबर 2016 की वो खामोश रात। और फिर वो पल आ गया जब योजना हकीकत में बदल गई। चलिए देखते हैं कि रात के अंधेरे में ये छापा कैसे अंजाम दिया गया। पहला कदम, आतंकियों के ठिकानों की एकदम सटीक खुफिया जानकारी जुटाना। दूसरा कदम, रात के घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए कमांडोज को एलओसी के पार भेजना। तीसरा, सीधे और अचूक तरीके से आतंकवादी शिविरों पर हमला करना। और चौथा, सबसे अहम कदम, बिना किसी नुकसान के सीमा के पार सुरक्षित वापसी करना। इस तीव्र और सटीक सैन्य कार्यवाही का परिणाम ये रहा कि भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक 7 अलग अलग आतंकवादी लॉन्च पैड्स और शिविरों का पता लगाया और उन्हें रातों रात पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ये आंकड़ा इस हमले के असर को और भी गहराई से दिखाता है। इस पूरी कार्रवाई में 38 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये केवल घुसपैठियों का खात्मा नहीं था, बल्कि उस पूरे आतंकी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे की कमर तोड़ने वाला एक बहुत बड़ा प्रहार था। अंत में
भाग 6 परिणाम और चेतावनी ऑपरेशन के बाद का रुख। इस रात्रिकालीन अभियान के बाद हम वापस उसी टाइमलाइन पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहां एक बहुत ही सख्त और अडिग रुख अपनाया गया। ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर पूरा घोषित कर दिया गया और एक सख्त चेतावनी जारी की गई कि नागरिकों पर कोई भी हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि मारे गए आतंकवादियों के डीएनए तक पाकिस्तान को सौंपने की पेशकश कर दी गई। भारतीय सेना ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो आगे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। इस घटना ने न केवल सैन्य रणनीतियों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी हिला के रख दिया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। इस तरह के हाई रिस्क और अत्यधिक सटीक सैन्य कदम आधुनिक भू राजनीतिक परिदृश्य, सीमा की कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के भविष्य को कैसे बदल रहे हैं? क्या सैन्य हस्तक्षेप का तरीका अब हमेशा के लिए बदल चुका है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।